Rain, rain, come again and wash the dust and all the pains. So basically, this poem is all about rain and how the poet compared this rain with its own song that we're going to study in this poem. Let's start. Hello and Jai Hind everyone. I hope you all are good. So let's start with the next poem, that is The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. And I think it's the best and appropriate time to start with this poem as the monsoon is arriving, and here we can clearly get the message of rain, that what the rain want to convey through this poem. Okay, so basically the voice of rain, here rain is personified. I hope you are clear with this figure of speech, personification. Personification means that when a human character is given to some non-living thing. Okay, so here the rain is presenting as a human character, that rain is narrating herself in this poem. How and what it is conveying, that we'll study. So let's start with the poem, that is, and who art thou, said I to the soft falling shower. उसने क्या कहा कि okay, who are you, said I. I here is poet. Poet is asking to the rain कि जो बिल्कुल softly जो बारिश हो रही है उससे पूछता है कि तुम कौन हो. Which, strange to tell, gave me an answer. और ये थोड़ा अजीब है क्योंकि मुझे उससे वापस आंसर पे मिल रहा है, जो कि मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा हूँ. ओके, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. जो रेन है वो क्या कह रही है कि मैं क्या हूँ, पोएम ऑफ अर्थ, इस अर्थ की क्या हूँ, पोएम हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. वो क्या कहते हैं, मैं यहाँ से इस जो ये मेरा जो origin है वो क्या है, ये land है, मैं यहाँ से क्या है ऊपर की तरफ जाती हूँ. and upward to heaven whence wildly formed all together changed and yet the same. वॉजली मतलब बहुत अनसर्टेनली मैं वापस क्या है, वाटर वेपर्स की जो फॉर्म है वो जब ऊपर जाती है तो वो एक नया जो है नई फॉर्म बन जाती है, क्लाउड्स की फॉर्म बन जाती है. वॉजली का मतलब होता है अनसर्टेन, अनक्लियर. ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, जो क्या है पूरी चेंज हो जाती है पर फिर भी सेम रहती है. सेम का मतलब क्या है, वो जो बारिश है जो अभी ज़मीन पर गिरती है वो क्या है, समुद्र में जाके उसका पानी मिल जाता है एंड अगेन वाटर वेपर की फॉर्म में वो वापस ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाती है. वाटर साइकिल की बेसिकली इन दो लाइनों में बात की गई है. ओके, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. और जब वो आती है तो वो क्या करती है, पहली चीज़ वो क्या कह रही है, आई यहाँ पर रेन है, पॉइंट नहीं है, कि मैं जो है वो जो सूखा पड़ा है ज़मीन में उसको क्या है कम कर देती हूँ, वो सूखा मिटा देती हूँ. एटमीज मतलब टाइनी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं एयर में, डस्ट लेयर्स जो हैं पूरे अर्थ पे, उनको क्या है सेटल डाउन कर देती हूँ. ओके, एंड all that in them without me were seeds only, latent, unborn. और जो मेरे बिना क्या थे, सिर्फ सीड्स थे, अनबॉर्न थे, लेटेंट मतलब अभी भी हिडन थे, अभी पूरी तरह से बने भी नहीं थे, अनफॉर्म्ड थे. वो क्या है वापस क्या करते हैं, दे कम टू अ लाइफ. अब जो वो कह रही है कि जब मैं आती हूँ तो वो सीड्स जो अनबॉर्न सीड्स हैं वो क्या है फाइनली बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वो क्या कह रही है, डे बाय नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. जहाँ से मैंने जन्म लिया है उसी को मैं क्या है वापस क्या करती हूँ, एक लाइफ देती हूँ, एक फिर से क्या है उसको ज़िंदा करती हूँ. अगर आपने देखा होगा जैसे रेन आती है तो फिर क्या है वो स्प्राउट्स निकलने लग जाते हैं, हर जगह ग्रीनरी होती है, डस्ट लेयर सेटल डाउन हो जाती है, प्योर एयर होती है एंड बहुत ही मतलब एकदम से क्लियर स्काई हो जाता है, क्लियर अर्थ हो जाती है. सॉरी, ठीक है. तो वो यही कह रही है कि उसका बेसिकली काम क्या है कि वो अपनी ही ओरिजिन, यहाँ पर क्या है अर्थ को कहा गया है, वापस उसी को ही क्या दे रही है, वो लाइफ दे रही है जब वो वापस रेन की फॉर्म में आती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो उसको क्या है प्योर और उसको और भी सुंदर और भी निखारती है. ठीक है, ये अभी तक रेन ने कहा. रेन ने क्या है पहले तो वाटर साइकिल के बारे में बात की कि वो कैसे बनती है और कैसे क्या वापस इस यहाँ पर आती है. जब वो आती है तो वो क्या करती है, इट सेटल डाउन द डस्ट लेयर, इट गिव्स लाइफ टू द अनबॉर्न सीड, इट ब्यूटिफाई द अर्थ. तो ये सब चीज़ें हैं जो वो करती है. एंड फाइनली for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering wrecked or unwrecked duly with
लव रिटर्न्स। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तो इसको ब्रैकेट में डाला गया है। ब्रैकेट में क्यों डाला गया है? क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है, अब वो अपना कंक्लूजन बता रहा है कि जो उसने रेन से सुना, अब वो क्या कंक्लूड कर रहे हैं उन सब चीज़ों से। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो रेन है और जो उसका खुद का सॉन्ग है, जो पोइट्री है, जो उसका सॉन्ग है, जो वो क्या है उसने लिखा है, वो भी एकदम सेम है। बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं रेन में और उसके सॉन्ग में। कैसे? वो दोनों के दोनों अपने बर्थ प्लेस से निकलते हैं आफ्टर फुलफिलमेंट, अपना पर्पस पूरा करने के बाद। ओके, रेन का पर्पस क्या था? दैट इट प्योर्स एंड ब्यूटिफाई द अर्थ। और यहाँ पर जो है पोइट का जो पर्पस क्या है? दैट इट रीच टू इट्स ऑडियंस एंड गिव देम एस्थेटिक प्लेजर। वो क्या है, लोग उसकी पोइट्री पढ़ते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है, ठीक है। वॉन्डरिंग, इधर से उधर जाकर वो क्या है, वापस है। रेकेड एंड अनरेकेड, रेकेड एंड अनरेकेड मतलब नोटिस्ड और अननोटिस्ड, लिसनड और अनलिसनड। लोगों द्वारा वो नोटिस होती है या नहीं होती है, लोग उसे ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, बट इट अगेन रिटर्न टू देम विद लव। वापस क्या है, अपनी ओरिजिन में वो वापस आ जाती है। अब रेन का अगर आपको पता होगा, रेन क्या है, अर्थ से, सी से क्या है, इट राइज अबव द स्काई एंड फाइनली वो वापस रेन की फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाती है। सिमिलरली जो पोइट है वो कह रहा है कि मेरा जो सॉन्ग है वो भी कुछ इस तरीके से ही है। वो लोगों तक पहुंचता है और उसके बाद उन लोगों को क्या है, वो लोग उसे एंजॉय करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, और वापस क्या है, वो उन प्रेज, उन रिगार्ड के साथ उस तक वापस पहुंच जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। एंड यहाँ पर जो है वो उसने क्या है, कंक्लूजन की बात की है इन लास्ट ब्रैकेट की 2 लाइनों में। ये क्वेश्चन भी आता है दैट व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट 2 लाइन्स इन द पोएम। तो मेन जो है वो इसी में ही बताया गया है। रेन को पर्सोनिफाई किया गया, पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड। उसके बाद आप होप इट इज़ क्लियर टू यू दैट जब रेन आती है तो वो क्या क्या करती है अर्थ के लिए। So basically the voice of the rain is a poem that celebrates rain and its natural cycle for the benefit of the earth। ये क्या है, वो सेलिब्रेट कर रही है रेन को, उसके नेचुरल साइकिल को, और वो क्या बेनिफिट दे रही है, एंड हाउ इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। वो कैसे सपोर्ट कर रही है इसके बारे में हमें बताया गया है। So, and to revise the summary, we can say that the rain identify itself as the poem of earth. It says that it rises from the land and the deep sea in the form of water vapor and goes down to the immeasurable sky and then return in the form of rain to its own origin. ठीक है, आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर। सिंपल चीज़ है, उसने कुछ नहीं कहा है, उसने रेन के बारे में बात की गई है कि रेन कैसे ब्यूटीफाई कर रही है, कैसे प्योरीफाई कर रही है इस अर्थ को, कैसे वो अपनी ही ओरिजिन को वापस के एक सुंदर सी लाइफ दे रही है। दैट इज़ ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। होप यू गेट इट, एंड स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। हैव अ गुड डे।